काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है वो एक समसामयिक विषय पर होने वाली है। जो हम लोग जीएस की और हिंदी की सब तमाम क्लासेस करते हैं, आज उससे एक अलग विषय लिया गया है। विषय क्या है? जो वर्तमान में एकदम समसामयिक विषय है। जैसे आज और कल और 2-3 दिनों से आप न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि एक हिट एंड रन का मामला है। उस पे जो है एक संशोधन हुआ है। उसमें मामला क्या है? ट्रक ड्राइवर पूरे देश में सारे ट्रांसपोर्टर सब हड़ताल पे हैं, तो उसका मामला क्या है? तो आज की क्लास इसी बात पे है कि हिट एंड रन का जो मामला है वो है क्या। तो आइए हम लोग एक सिलसिलेवार ढंग से इसको समझते हैं। ज्यादा ये लेक्चर, ये ज्यादा व्याख्यान में ना करके हम लोग थोड़ा सा टॉपिक वाइज इसको समझते हैं, ताकि इसके बारे में एक हमारी समझ विकसित हो जाए और पूरे इसका कारण से लेके किस पे निष्कर्ष तक हम लोग पहुंचे कि आखिर ये मामला है क्या। आइए हम लोग देखते हैं। हिट एंड रन एक मामला है। मामला है क्या? अभी जो हमारे यहाँ हाल ही में संसद में संशोधन किया गया है, किसमें संशोधन किया गया है? जो आईपीसी थी, भारतीय दंड संहिता, जो 1861 में निर्मित थी, उसको जो है उसमें जो है संशोधन किया गया है। उसमें संशोधन क्या किया गया? उसको चेंज करके बीएनएस, आईपीसी के स्थान पे बीएनएस कर दिया गया है। मतलब भारतीय न्याय संहिता 2023 से रिप्लेस किया गया है। उसमें सबको नहीं बदला गया है। कुछ जो उसमें तथ्य थे, जो भी उसमें केसेस थे, जो भी उसमें अनुच्छेद थे, उनको बदला गया है। वो अनुच्छेद कैसे हैं? जैसे एक साधारण तौर पे हम यहां समझ लें, राजद्रोह पे जो धाराएं लगती थी उन धाराओं पे संशोधन किया गया है। गैंग रेप पे संशोधन किया गया है। स्नैचिंग पे संशोधन किया गया है। इसमें राजद्रोह को हल्का किया गया है, राजद्रोह को खत्म किया गया है। देशद्रोह को खत्म किया गया, उसके स्थान पे राजद्रोह किया गया है। मतलब इस धारा को हल्की की गई है। गैंग रेप में और कठिनाई की गई है। स्नैचिंग पे जो भी धाराएं हैं, जो भी उसके दंड के प्रावधान हैं, उनको और थोड़े से सख्त किए गए हैं। उसी के साथ में एक हिट एंड रन, इस धारा में संशोधन किया गया है। इसमें है क्या? हिट एंड रन में मतलब यह है कि जो भी ड्राइवर हैं, चाहे वो आप हो, हम हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे बस के ड्राइवर हो, अगर सड़क दुर्घटना होती है, वो किसी के साथ घटना घटित करते हैं, कोई टक्कर मारते हैं वो, और अमूमन देखा जाता है कि वो टक्कर मार के भाग जाते हैं, चाहे वो हम हो चाहे आप हो। तो होता क्या है कि जिसको टक्कर मारी जाती है तो उसको एक तत्काल चिकित्सा के अभाव में, तत्काल उसको सहायता के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रावधान में यह संशोधन किया गया कि अगर आप जो दुर्घटना करते हैं, किसी से दुर्घटना जानबूझ के कभी हो जाती है, कभी लोग कर देते हैं, और ज्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं सड़क पर वो जानबूझ करके नहीं होती हैं, लेकिन डर के कारण, सजाओं के कारण, तमाम उसके पहलू हैं, पब्लिक से बचने के कारण। तो इन सब चीजों में घायल को उसी अवस्था में लोग छोड़ करके ड्राइवर भाग जाते हैं। तो इसमें संशोधन करके किया क्या गया है कि लोग ना भागें, उसके लिए कुछ उनके लिए सहूलियत दी गई है ड्राइवर्स के लिए, और कुछ उनके लिए कसावट भी की गई है। इसमें सबसे पहले जान लेना यह जरूरी है कि जो पहले की आईपीसी की धारा थी उसमें होता क्या था। उसमें होता क्या था? अगर आप ड्राइवर हैं, कोई भी ड्राइवर है, सड़क पे दुर्घटना करता है, किसी को टक्कर मारता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे तत्काल या फिर जो है अस्पताल में जाने पे, तो उस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलता था और वो बेलेबल थी। और उसमें सजा कितनी मिलती थी? 2 वर्ष। 2 वर्ष की सजा, और जमानती अपराध होता था वो हिट एंड रन। मतलब कि अगर आप किसी को घायल अवस्था में छोड़ करके भाग जाते हैं या किसी को आप टक्कर मार ही देते हैं, ये था। उसमें चेंज क्या किया गया है? चेंज ये किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में कि अब उसको सख्त करके 10 साल तक की सजा सुनाई जाएगी, और ये गैर जमानती होगा, नॉन बेलेबल होगा। और उसमें इसी के साथ में जोड़ा गया कि 7 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। मतलब यहां जान लेना ये जरूरी है, ये जो 10 साल है, 10 साल तक की सजा है। ऐसा नहीं कि केवल 10 साल है। हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे। तो बेसिक सी बात यह है कि जो 2 साल की सजा थी, जमानती थी, उसको सख्त करके 10 साल की गैर जमानती और 7 लाख रुपए जुर्माना किया गया है अगर आप सड़क पर टक्कर मारते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है इसलिए। और तो ये मामला है, ये हमने समझा। इसको हमने टॉपिक में एक लिख दिया है कि हम लोग सीधे इसको सिलसिलेवार ढंग से समझ लें, ये केवल लेक्चर की बात न रह जाए। अब इसमें मामला ये है कि जब इस पे कानून पहले से था, जो भी कानून था, 2 साल का था, ये भी है, और जमानती था, जो भी था, सजा तो थी इस पे, तो आखिर इसको बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक ये बात।
और दूसरी चीज, अगर बदला गया तो राजद्रोह को बदला गया, गैंगरेप को बदला गया, स्नैचिंग को बदला गया, इन सब पे भी बदला गया। इसको जनता ने हाथों हाथ लिया, सबने इसको सराहा है, तो इस पे विरोध क्यों? इसका मामला कहां से आ गया कि इस पे लोग सहमत क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? संशोधन तो बहुत सी धाराओं में किया गया है, अपराध में किया गया है, तो ये है कि आखिर ये लाया क्यों गया है। तो इसके बारे में हम लोग ये समझ लें सबसे पहले कि इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको सख्त करने की जरूरत क्यों पड़ी। कि इसको सख्त करने का मुख्य कारण यह है कि एक डाटा आया है, एक सर्वे आया, हमने यहां लिखा नहीं है किसने क्या लिखा है, लेकिन उसका जो सर्वे आया है कि जो भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें 78%, 78% जो दुर्घटनाएं होती हैं वो ड्राइवर की गलती के कारण होती हैं। तो इसलिए जो है इसमें ड्राइवर पे ज्यादा फोकस किया गया है, उसके लिए ज्यादा सख्त धाराएं बनाई गई हैं। एक ये बात है। दूसरा, हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत तौर पे जाना है और यहीं पे थोड़ा सा हम बता दें इस बात को कि जो ये विरोध हो रहा है, जो सारी चीजें हो रही हैं, केवल बड़े ड्राइवर ही विरोध कर रहे हैं, बड़े कास है, जो बस के हैं, जो ट्रक के हैं, वो सब हैं। जबकि विरोध करें या ना करें, इससे सरोकार सबका है, हमारा भी है, आपका भी है। जो स्कूटी चला रहे हैं, जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जो कार चला रहे हैं, सारे ड्राइवर से। ड्राइवर का मतलब वो पदनाम नहीं है या कोई नौकरी नहीं है ड्राइवर। आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर यही सारी चीजें लागू होंगी। हालांकि अभी पब्लिक इससे सरोकार नहीं रख रही है कि आखिर मामला क्या है, वो अपने आप को इससे अलग मान रही है कि केवल ट्रक ड्राइवर या बड़े ट्रांसपोर्टर उन्हीं के लिए समस्या है। समस्या अगर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समस्या ही है, अगर समस्या है तो आपके लिए भी है, और समस्या नहीं है, बेनिफिशियल है, तो आपके लिए भी है। मतलब इसमें मोटरसाइकिल से लेकर के पूरे बड़े वाहन तक, व्यक्तिगत और सार्वजनिक तौर पे जो भी चालक हैं, उनके सबके लिए ये धारा में संशोधन किया गया है। ठीक है, हम लोग आते हैं लाने की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी, एक तो 78% गलती जो सर्वे कह रहा है वो क्या कैसे है पता नहीं। पब्लिक में डर नहीं, हमने लिखा है यहां। जैसे ये हम आपने भी देखा होगा अपने सार्वजनिक जीवन में, अपने देखा होगा, आपने व्यक्तिगत महसूस किया होगा कि किसी भी पब्लिक में इस चीज का डर नहीं है। ट्रैफिक नियमों को लेकर के, दुर्घटना को लेकर के, वो चाहे अपने ऊपर घटित हो, चाहे आप दूसरे के ऊपर घटित करें, ज्यादातर लोगों में इसके लिए कोई संवेदना नहीं है, न डर ही है। तो इसके लिए भी इसको सख्त किया गया है। लोग ट्रक के सामने से निकल रहे हैं, मोटरसाइकिल लेकर के निकल रहे हैं, हाथ दे रहे हैं, इधर से घूम जा रहे हैं, उधर से, मतलब कि हमने जो है देखा है कि इन सब चीजों में किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। उसका साफ तौर पे कारण है, लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं कार पे, लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। इसका मतलब तो यही साफ तौर पे है कि उनको इस चीज का डर नहीं है, केवल पुलिस के डर की वजह से लगाते हैं हेलमेट। आप ये मान लीजिए, अगर इस कानून सख्त ना किए जाए या कानून ना बनाए जाएं तो व्यक्ति डरने वाला नहीं है। मैं अधिसंख्यक समाज की बात कर रहा हूं, जो ज्यादा लोग हैं, मतलब कम से कम 90% की मैं बात करता हूं। जब भी मैं बात कर रहा हूं, 8-10% जो लोग नियमों का पालन करते हैं, वो आहत ना हो इस बात से कि मैं तो करता हूं, इसमें सबको समाहित किया जा रहा है। और रही बात मूल प्रवृत्ति की, मूल रूप से मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो जानवर की तरह है। अगर इतने उसमें रस्सा कसी में इसको न रखा जाए, इतनी कसावट ना की जाए, तो वो एकदम जानवर की तरह बर्ताव करने लगे। तो ये सारी बातें हैं कि ट्रैफिक के नियमों का पालन लोग नहीं करते हैं, केवल पुलिस के डर से ज्यादा लोग हेलमेट लगाते हैं। तो एक तो यह है कि पब्लिक के अंदर डर नहीं है, मतलब कि कहीं ना कहीं महसूस की जा रही थी कि कानून, जो भी धाराएं हैं, जो भी सजा है इसमें, वो हल्के हैं, उसमें एक कसावट की जाए। और जो मूल बात निकल करके आई है कि जो भी ये कानून है, चाहे हिट एंड रन का मामला हो या आईपीसी की जो भी ज्यादातर धाराएं हैं, उनकी जो भी सजा का प्रावधान है, उसके बारे में जो व्याख्यान है, वो सब अंग्रेजों के जमाने के हैं। और जिसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी, राजद्रोह, देशद्रोह में, इसमें ये अंग्रेजों के माकूल बना हुआ था। और दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता हुई, हिट एंड रन। इस मामले में, सड़क दुर्घटना के इस मामले में, कि अंग्रेजों के समय में सबसे ज्यादा जो वाहन थे, वो ज्यादातर वाहन तो अंग्रेजों के ही पास तो थे। आम जनता के पास कहाँ गाड़ियां होती थी, और उसी से तो टक्कर लोगों की होती थी। तो जिनके पास वाहन है, जिनका शासन है, तो वो अपने सहूलियत के हिसाब से उन्होंने धाराएं और जो भी सजाएं उन्होंने बनाई है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हल्का रखा गया था। आमतौर पे हत्या के मामले में आजीवन कारावास या फांसी की सजा है। इसमें जो हत्या हो रही है, भले ही गैर इरादतन हत्या है, तो इतनी हल्की धारा है कि 2 साल की सजा का प्रावधान है। तो इसलिए इसको बदलना पड़ा कि अंग्रेजों के जमाने का ये मामला था। एक ये है। और ज्यादातर जो ड्राइविंग करते हैं आज वर्तमान में जितने लोग हैं,
उसमें ज्यादातर देखा गया जो दुर्घटनाएं होती हैं उसका मुख्य कारण क्या है कि शराब का ज्यादा से ज्यादा सेवन। शराब का सेवन करके ज्यादातर चाहे ड्राइवर्स हो, ट्रक ड्राइवर्स हो, चाहे आम जनता ही हो, जो भी दुर्घटनाएं ज्यादातर होती हैं उसमें हिस्सेदारी शराब के सेवन की ज्यादा है। और दूसरी चीज जो हमने इसको बता दिया है कि इसमें हत्या करने पे मात्र 2 साल की सजा है। अब इसके 2 इंटेंशन हो सकते हैं, 2 धाराएं हो सकती हैं। एक, आप जानबूझ करके भी हत्या कर सकते हैं इसमें कि 2 ही साल की तो सजा होनी है, क्या दिक्कत है, ठोक दिया जाए। और दूसरी चीज है कि अब थोड़ा सा बेधड़क आप चलाएंगे टेंशन फ्री होकर के, टेंशन का मतलब एकदम उन्मुक्त भाव से आप चलाएंगे कि चलो लड़ गया तो लड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही साल की सजा होनी है। तो एक यह है कि इस हत्या पर 2 ही साल की सजा होनी है, अधिकतम 2 साल की। तो इसलिए इसमें भी एक खामी ये नजर आई थी, इसलिए इसको इस कानून में संशोधन किया गया, इस धारा में संशोधन किया गया है। अब रही बात यह है कि जब ये संशोधन किया गया है और सब में तो विरोध नहीं हुआ, राजद्रोह में विरोध नहीं हुआ, गैंगरेप में विरोध नहीं हुआ, स्नैचिंग में विरोध नहीं हुआ, तो इसी में विरोध क्यों हुआ? मूल बात ये समझने वाली है कि इसी में विरोध क्यों हो रहा है। अच्छा, खास करके जो विरोध हो रहा है वो ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा ही या फिर बस के जो ड्राइवर हैं उनके ही द्वारा किया जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है कि जो ड्राइवर हैं, रेगुलर ड्राइवर हैं, ट्रक वाले या फिर ये सब, तो यही सब विरोध क्यों कर रहे हैं? तो उसके 2-3 कारण हैं, हम लोगों को यहाँ पर समझ लेना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि अगर कहीं आज़ादी है, कहीं भी आपको सहूलियत मिल रही है, आज़ादी मिल रही है, उस पर जब कोई कसावट होती है तो मूल प्रवृत्ति है कि विरोध इसका करना ही करना है। 2 साल की जहां सजा है, अगर 7 साल की, 10 साल की जा रही है तो इस पर विरोध बनता ही बनता है, सब लोग करेंगे इस पर विरोध। एक तो विरोध ये है कि इसमें कसावट किया जा रहा है और ज्यादातर ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं, या फिर ज्यादातर देखा गया है कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो ज्यादातर जो है शराब पी करके ही वाहन चलाते हैं, और जो भी विरोध है वो उनके द्वारा ज्यादा किया जा रहा है, बाकी वो बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर देखा जाए तो जो इसमें सजा है 10 साल की सजा है, वो भी गैर जमानती है। 10 साल की सजा ठीक है, उसके बाद गैर जमानती है। तो यह है कि अगर उनको सजा हो जाती है तो उसके बाद उनके परिवार का क्या? एक चीज, 7 लाख का जुर्माना भी है। 10,000, 15,000, 20,000 पे ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनसे ये घटना हो जाती है, 99% ट्रक ड्राइवर्स या फिर बड़े वाहन के जो भी चालक हैं या छोटे वाहन के जो भी चालक हैं, 99% उनका इंटेंशन दुर्घटना का नहीं होता है, सब लोग बचाने की ही कोशिश करते हैं। और एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर इसमें और तमाम फैक्टर हैं, कोहरा है, सड़क सही नहीं है, जो छोटे वाहन हैं, मैंने बताया कि ट्रैफिक रूल के नियमों का जो कोई पालन नहीं करता है, जो भी ट्रैफिक के नियम हैं, तो उनके द्वारा भी गलती छोटे वाहन की है या आम जनता की है, भुगतना केवल बड़े वाहन वालों को पड़ेगा। तो एक तो ये चीज है कि जो बड़े वाहन वाले हैं, ट्रक ड्राइवर ज्यादातर ये विरोध कर रहे हैं, तो उनकी ये चिंता है कि गलती अगर किसी दूसरे की होगी तो भुगतान हम ही को करना पड़ेगा। तो 10 साल की सजा, सजा तो सजा। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको 7 लाख रुपए वो लाएंगे कहां से? एक समस्या तो यहां है जो विरोध उनके द्वारा हो रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट वो दे कहां से पाएंगे। एक तो ये है। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा प्रावधान ये है कि अगर आप सहयोग करते हैं, मतलब कि अगर जो भी ड्राइवर हैं, जो भी चालक हैं, अगर घायल को उस अवस्था में उठा करके ले जा करके कहीं हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, पुलिस को सूचित करते हैं, कुछ भी ऐसा सहयोग करते हैं, तो उनकी सजा कम कर दी जाएगी। ठीक है, सजा तो कम कर दी जाएगी, लेकिन उनको इस बात का भय है कि ये सब सहयोग करने में वो पब्लिक के हाथ उनको पीटने का नहीं, जान जाने तक का खतरा है। जो भागने की स्थिति इसलिए आती है कि पब्लिक एकदम जो है जागरूक होकर के एकदम ठुकाई पे शुरू कर देती है। तो ये मामला है कि पब्लिक के हाथों वो फंस जाएंगे और बड़ी बड़ी घटनाएं, उनकी जान की सुरक्षा कौन करेगा? तो इन सब बातों को लेकर के ट्रक ड्राइवर्स या फिर जो भी संगठित वाहन चालक हैं, उनका इन सब चीजों पे विरोध है। विरोध का तो ये मामला है। अब ये है कि आखिर जब ये विरोध है या फिर ये आ ही गया है, अब आया है तो लागू होगा, कब से होगा, नहीं होगा, तो इसके विकल्प क्या क्या हैं? अब इसमें कैसे किया जाए कि इसका क्या विकल्प सुझाया जा सकता है? तो विकल्प के तौर पे ये देखा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि
एक तो ये है कि जो भी ड्राइवर्स हैं, जो भी चालक हैं, वो इस बात पे सबसे पहले भरोसा करें कि अगर ये कानून आया है, अगर वो सहयोग करते हैं। अभी तक तो था पब्लिक इसलिए जो है मारपीट पे आमादा हो जाती थी कि ट्रक ड्राइवर से अभी कोई भी चालक जो है एक्सीडेंट करके जा रहे हैं उनको पकड़िए, और अगर निकल जाएंगे तो 2 ही साल की सजा होनी है, तुरंत उनको बेल मिल जानी है, उनका कुछ नहीं होगा, मौके पे ही अंजाम इनका दुरुस्त कर दिया जाए। यहीं पर ना कोई तारीख ना कुछ, यहीं पर सीधे फाइनल कर दिया जाए, इनको सजा यहीं दे दी जाए। तो एक तो ये कारण था कि सजा इनको यहीं दे दी जाए, इसलिए उनकी पिटाई शुरू हो जाती थी। लेकिन इसमें जब ये लोगों को जागरूकता हो जाएगी, लोग ये जान जाएंगे कि 7 लाख का जुर्माना है, 10 साल की सजा है, गैर जमानती है, ये छूटेंगे नहीं, कानून के शिकंजे से ये बचेंगे नहीं, कोर्ट इनको सजा जरूर देगी, तो इसलिए वो सहयोग करने के लिए सोच सकते हैं। जनता भी जागरूक रहेगी, स्वयं के अंदर भी रहेगा एक ये, वो नियरेस्ट कहीं पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, वो सारी चीज जा करके, क्योंकि इसमें सख्त सजा है, इसलिए जनता भी थोड़ा पीछे हटेगी कि भाई इनको सख्त सजा मिलेगी। एक तो ये मामला है। इसका ये विकल्प है कि एक जागरूकता हो जाए जनता और ड्राइवर दोनों के बीच में, तो ये स्थिति ना आए कि वो हिट करके जो है एक्सीडेंट करके न भागें, और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको तत्काल सहायता मुहैया हो जाए ताकि उसकी जान बच जाए। ज्यादातर केसेस में जो उनकी हत्या हो जाती है, जो भी उनकी मृत्यु हो जाती है, वो यही है कि तत्काल उनको एक प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिल पाती है, केवल इसी वजह से हो जाती है। एक ये मामला है। दूसरा है कि जितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, जितनी सारी चीजें अब विकसित हुई हैं, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो ये सारी चीजें बस में, ट्रक में निश्चित तौर पे जो है इसको जो है कंपनी के थ्रू, चाहे सरकार अपने सब्सिडी के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से, इसमें कैमरे लगाने का प्रयास करे। इसमें क्या करे? कैमरे लगाने का प्रयास करे कि इससे पता तो चले कि आखिर गलती है किसकी। और इस कानून में प्रावधान है कि अगर उसको सहायता करता है और अगर गलती उसकी साबित नहीं होती है तो वो निश्चित तौर पे एकदम छूट जाएगा। और ये पता कैसे चलेगा कि वो कैमरे के माध्यम से, एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से गलती किसकी है, ये सारी चीजें बिल्कुल रिकॉर्ड हो। और अब वर्तमान जो समय में जो भी संशोधन हुआ है इस BNS में, भारतीय न्याय संहिता में, इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी अब जो है वैलिड साक्ष्य माना गया है। तो एक चीज इसको किया जा सकता है कि ये चीजें लागू करके कि कैमरा लगा दिया जाए, जागरूकता की जाए, तब इसको किया जा सकता है। तीसरा क्या है? तीसरे में ये है कि जो है ये, हाँ, इसमें जो है तीसरा सिस्टम इसको बनाया ये जाए कि जो सबसे ज्यादा समस्या होती है ट्रक ड्राइवर्स को या किसी भी वाहन चालक को, कि उसमें होता क्या है कि ज्यादातर जो केसेस हैं, जो भी एक्सीडेंट हैं, वो कैसे होते हैं? शराब के सेवन से। हमने इसका जिक्र पहले भी किया। तो इसमें कुछ रूल्स तो हैं कि शराब की जो दुकानें हैं वो हाईवे से 100 मीटर दूर रहेंगी, 200 मीटर दूर रहेंगी। इनको इस पे कुछ एक अलग से नीति बनाई जाए। अगर वास्तव में सरकार इसके बारे में सोच रही है तो इसकी एक नीति बनाई जाए कि अल्कोहल की उपलब्धता आसानी से ना हो, बाकी जिसको पीना है वो तो ढूंढ ही लेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो इस पे विकल्प इसके सुझाए जा सकते हैं। अगर ये कानून लागू करना ही है तब इस पे कुछ विकल्प हो सकते हैं। अब मामला ये आता है कि आखिर ये चूक कहाँ हो गई? जो हड़ताल की स्थिति आ गई, इतने यूनियन बने हुए हैं, सरकार की खुफिया एजेंसी है कि कानून का पालन होगा, उसका मैसेज कैसे जाएगा, ये सब सारी बातें, कि अभी कानून तो लागू भी नहीं हुआ है लेकिन ये स्थिति आई क्यों? इसका चूक होने का सिर्फ मतलब है कि संवादहीनता। सरकार ने जब नियम बनाया उसके लिए किसी प्रकार का इस तरीके का सर्वे या फिर जो इसके सही सही स्टेक होल्डर हैं उनसे किसी प्रकार की बात नहीं की गई। और अगर हड़ताल की रणनीति बनी, अगर ये स्थितियां बनी, तो यूनियन या फिर जो भी सिस्टम है उनके बीच में कोई संवाद स्थापित नहीं हो पाया, तब ये हड़ताल कारित हो गया। अन्यथा की स्थिति में ये विरोध के तौर पे पहुंचता, ये सीधे अंजाम पे ना हो पाता कि हड़ताल पूरे देश भर में हो गई और पूरे देश को लगभग एक दिन की समस्याओं का सामना करना पड़ गया। अब ये तो रही मोटी मोटी ये सारी बातें कि इसमें जो है हमने समझ लिया सारे पहलुओं को कि क्या है, विरोध किसका है, कौन इसके स्टेक होल्डर हैं, ये सारी बातें हमने समझ ली। कानून के बारे में समझ लिया कि पुराना क्या था, नया क्या है। अब इसमें सबसे लास्ट में हम इस निष्कर्ष पे हम पहुंचना चाह रहे हैं कि आखिर इसको लागू किया जाए या न लागू किया जाए, या ये सही है या नहीं सही है। जहां तक मेरा मानना है कि जैसे सारे नियमों को लागू किया गया है और सारे में सब में जो है ठीक ठाक लग रहा है कि हाँ इसका रिस्पांस अच्छा रहेगा, तो मेरे समझ से प्रथम दृष्टया इसका रिस्पांस अच्छा रहेगा।
क्योंकि जो भी घटनाएं होती हैं उसमें निश्चित तौर पे कमी आएगी, लेकिन कुछ बातों में संशोधन अति आवश्यक है। इसमें सबसे पहले एक तो ये है कि जो ये जुर्माना है 7 लाख रुपए का जुर्माना है, इसको हटाया जाए या इसमें एक भारी कमी की जाए। 10, 15, 20 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति जिससे दुर्घटना हो जाती है, कोई जानबूझ करके नहीं करता है, सड़क की वजह से, आम पब्लिक की वजह से, लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, मौसम खराब की वजह से, ये सारी चीजें होती हैं कि इस वजह से दुर्घटना हो जाती है, तो इसको तो निश्चित तौर पे हटाया जाए। एक, अगर ये गैर जमानती है तो उस दरमियान उस ड्राइवर के बीवी बच्चों का, जो भी परिवार है, उनका क्या होगा, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा, तो इसके बारे में भी एक विस्तृत व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, तब जाकर के इनकी ड्राइवर्स की शंकाओं का समाधान हो पाएगा। और तीसरी चीज ये है कि जो ड्राइवर सोच रहे हैं इस मामले में कि अगर वो जो पीड़ित है जिसको उन्होंने दुर्घटना कर दी है, उस व्यक्ति का अगर सहयोग करने लगेंगे तो पब्लिक उनको पीट पीट कर मार डालेगी। तो यहाँ जान लेना अति आवश्यक है, चाहे ड्राइवर्स हो चाहे आम जनता के लिए जान लेना अति आवश्यक यहाँ पर है कि इसी संशोधन में, इसी बीएनएस का जो संशोधन हुआ है उसमें मॉब लिंचिंग में भी फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। आम जनता के बीच में जब ये मैसेज पहुंच जाएगा स्पष्ट तौर पे, ड्राइवर्स के मन में भी ये मैसेज रहेगा, दोनों आमने सामने होने से पहले इस बात को भलीभांति जानते होंगे कि अगर मॉब लिंचिंग की जाएगी, अगर इस तरीके का जो सामूहिक अपराध है, पीट पीट कर मार डालने की, इस तरीके की जो घटना होती हैं, उसमें जो जिसने भी अपराध, जो भी अपराध करेगा उसको फांसी की सजा का प्रावधान हो सकता है। तो निश्चित तौर पे जो ठुकाई करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं, उनके मन मस्तिष्क में ये बात जरूर जाएगी कि इनको तो 10 साल की सजा होनी है और उनको अगर ऐसी घटना उन्होंने कर दी तो फांसी का प्रावधान भी है। तो इसलिए मेरे समझ से जागरूकता होने पे ड्राइवर को डरने की जरूरत नहीं होगी कि जनता उनको पीट पीट कर मार डालेगी, क्योंकि उनके लिए भी इससे भी सख्त कानून उनके लिए भी है। तो ये सारी बातें अगर जो है सरकार इस पे एक्शन लेती है, और शराबबंदी की बात थोड़ा सा इस पे सरकार सोचे व्यक्तिगत तौर पे, केवल इसी मामले में नहीं, अन्य पहलुओं को लेकर के जो शराब का इतना बोलबाला चल रहा है उस पे भी सरकार सोचे कि केवल आमदनी के लिए, केवल राजस्व पाने के लिए इतना बड़ा जो है गोरख धंधा चल रहा है, इस पे थोड़ी सी उसका जो है मोह त्याग करके, उसको टैक्स का मोह छोड़ करके इसको थोड़ा सा कम करने पर विचार करे। और खास करके हाईवेज पे या जहां से आसानी से उपलब्धता है कि ट्रक ड्राइवर्स रास्ते में या फिर कोई भी ड्राइवर है आसानी से उनके लिए उपलब्ध ये ना हो, इन सारी बातों पर कुछ विचार करते हुए, इन सब का संशोधन करते हुए इस कानून को लागू किया जाए तो निश्चित तौर पे उसमें जो है फायदा रहेगा आम जनता का, ड्राइवर्स का। लेकिन अगर इन सब समस्याओं के निराकरण के बिना अगर लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पे इसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा और ना ही लागू हो पाना इतना आसान होगा। अभी लागू नहीं हुआ है, फिर हड़ताल हो गई है, जिस दिन लागू हो जाएगा अगर इन सब के निराकरण के बिना, तो निश्चित तौर पे देश में देशव्यापी हड़ताल हो सकता है। जहां तक मेरा मानना है कि अब थोड़ी एक चेतावनी उनको मिल गई है सरकार को, एक पब्लिक का जो एक सर्वे, एक प्रकार से समझिए ओपिनियन मिल गया है, तो निश्चित तौर पे इस पे कुछ ना कुछ सुझाव, कुछ ना कुछ संशोधन उनके पास पहुंचेगा, वो संशोधन करेंगे। तो इस तरीके से जो एक हिट एंड रन का मामला था, आज लगभग 20-22 मिनट में हम लोगों ने इसको टॉपिक वाइज इसको समझ लिया है। हालांकि ये हमारे सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह है कि समसामयिक जानकारी के लिए हमारे पास एक अपडेशन होनी चाहिए। चाहे वो आप किसी सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में, या आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो एक आम जनमानस में जो भी घटनाएं घटित होती रहती हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, उसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को अपडेट होना जरूरी होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होगी। फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इस तरीके की जो अपडेट है, इस तरीके के जो मामले हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे एक चर्चा परिचर्चा के लिए हम आपके बीच में बिल्कुल उपस्थित रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।